मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। विदेशी बाजार में अनिश्चितताएं ढेर सारी है, लेकिन भारतीय बाजार कितना संभल रहे हैं, सेंटिमेंट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं, विस्तार से मार्केट के महारथी में निवेश की रणनीति लेकर आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक एएमसी के इक्विटी के सीईओ हर्षा उपाध्याय। हर्षा, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले तो होली और रंगोत्सव की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, आपको और कोटक एएमसी की पूरी टीम को। धन्यवाद आपके लिए और आपके सभी दर्शकों के लिए होली के शुभकामनाएं। बिल्कुल। हर्षा, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि भारतीय बाजार के लिए इस वक्त जो सेंटिमेंट्स पैदा हो रहे हैं, देखिए इन्फ्लेशन प्रिंट कल का जो ताज़ा आया उसको ध्यान में रखें तो महंगाई की चिंता कम हो रही है। डॉलर के मुकाबले भारतीय बाजार में करेंसी रुपए में भी अब मजबूती बढ़ने की शुरुआत तो हुई है। एफआईएस की वापसी अब भी नहीं हुई है और ग्लोबल बाजार गड़बड़ाए हुए हैं। ऐसे में भारतीय बाजार कितना संभले हैं? क्या रिकवरी की तरफ हम बढ़े हैं? करेक्शन थमने का ये एक कह सकते हैं शुरुआत है, या फिर अब भी कंसर्न्स बाकी हैं? देखिए, जैसे आपने बताया, कुछ जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। जो दो तीन चीजें आपने बताया, उसके अलावा अगर आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी देखते हैं तो वो 70 के आसपास आ चुका है। तो और उम्मीद यही है कि 70 से भी नीचे शायद जा सकता है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन कॉर्पोरेट मार्जिन्स के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक तरह से पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये बात जरूरी है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। काफी सारे पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं, और कुछ एक तरफ से एक कंटिन्यूअस जो भी एक ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है लोगों को सोचने में या अनुमान लगाने में। तो उस हिसाब से ये जो वोलेटिलिटी है शायद वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मार्केट्स का लेवल्स हैं वो ओवरसोल्ड लेवल पे आ चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन हो जाए। लेकिन यहाँ से क्या, जिस तेजी से मार्केट्स नीचे आए थे उसी तेजी से वापस जाएंगे, वो शायद नहीं लगता। वो ठीक है। हर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर स्वदेश पर। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अब उम्मीद है यही कर रहे हैं कि एफआईएस भी ग्रीन सिग्नल दें, देखते हैं कि कब देते हैं वो। लेकिन अगर हम शेयरों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैक्स होंगे, निश्चित तौर पर आप उसको रिव्यू कर भी रहे होंगे, जहां पर वैल्यूएशन सब आपके बिल्कुल कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव रेंज में आ गए होंगे। कौन से सेक्टर हैं सर वो? आप जरा मदद कीजिए हमारे दर्शकों की, बताइए अगर किसी को बाइंग इनिशिएट करना हो, थोड़ा सा समय लेके ही सही, कहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, जो बुल रन हमने देखा है वो 4.5-5 साल का एक अच्छा खासा बुल रन है, और वैल्यूएशंस काफी महंगे हो चुके थे। उस पीक से एक करेक्शन हुआ है, वो भी कुछ ही हफ्तों के लिए हुआ है। तो उस हिसाब से ये तो नहीं है कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं इस करेक्शन के दौरान। लेकिन एक सेक्टर है जो पहले से भी अट्रैक्टिव लग रहा था वैल्यूएशन के हिसाब से, और अभी भी अच्छा खासा वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो है बीएफएसआई के अंदर जो लार्ज बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिला के बोल रहा हूं। वहां पे काफी अच्छा खासा रिलेटिवली वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं। वहां पे अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ठीक ठाक लगता है। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पे करेक्शंस काफी अच्छा खासा हुआ है, लेकिन हमें जरूर विद इन द सेक्टर्स आप चुनने पड़ेंगे कि कौन से बिजनेसेस में एक तरफ से स्टेबिलिटी है, अर्निंग्स में, अर्निंग्स का अगर कटौती नहीं है और वैल्यूएशंस कम हुए हैं तो जरूर वहां पे देखना चाहिए। लेकिन सेक्टोरल ट्रेंड्स इस मार्केट में अभी भी इतने क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं बैंकिंग के अलावा। हर्षा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं स्पेसिफिकली अगर आईटी पे आपसे पूछूं तो आईटी पे आपका टेक क्या है? आईटी पे आपका क्या कॉल होगा? देखिए, इस करेक्शन के बाद तो लगता है कि यहाँ पे भी एक तरफ से स्टेबिलिटी आना चाहिए, क्योंकि जरूर अनिश्चितता है कि यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगा, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स का क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, ये सब चीजें एक तरफ से क्वेश्चंस बन चुके हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक देखते हैं तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है टैरिफ्स बढ़ाने का, वो सब तो अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं।
लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स को हम कम करेंगे यूएस के अंदर। अगर वो होता है और उसके साथ उन्होंने ये भी बात किया था डीरेगुलेशन का, ये सब जो चीज है वो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशंस के लिए पॉजिटिव्स रहेगा। और उस हिसाब से आईटी का जो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म बिजनेस मोमेंटम है उसमें कोई चिंता के विषय नहीं बनता है। जरूर आज के दिन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ चुका है क्योंकि यूएस के अंदर काफी कुछ ऊपर नीचे पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर इस वैल्यूएशन में अगर कोई निवेश करता है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं तो जरूर यहाँ पे भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहेगा। करंट सिनेरियोज को अगर देखें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मार्केट्स इस वक्त ओवरसोल्ड कैटेगरी में नजर आ रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप बेंचमार्क्स वर्सेस ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें फेयर वैल्यू पर क्या लार्ज कैप्स इस वक्त नजर आ रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी एक्सपेंसिव और रिस्की ट्रेड्स रहेंगे? आपके हिसाब से निवेश किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशंस देखते हैं जो हम लार्ज कैप्स के लिए यूजुअली 10 साल 15 साल का जो एवरेज वैल्यूएशंस देखते हैं उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उस लेवल पे आ चुका है आज का जो मार्केट का वैल्यूएशन है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं तो वैल्यूएशन रिस्क बिल्कुल एक सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर आपका एग्जिट 3 साल 5 साल के बाद है तो वैल्यूएशन रिस्क बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यही बात मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस पे बोलना बहुत मुश्किल है आज के दिन में भी, क्योंकि वहां पे अभी भी एक तरफ से हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रेंज से हायर लेवल पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे आपको और एक चीज याद रखना पड़ेगा कि पिछले 4-5 साल में जो आउट परफॉर्मेंस था मिड एंड स्मॉल कैप का वो अर्निंग्स ग्रोथ में भी दिखाई दे रहा था। यानी कि जो बिजनेस मोमेंटम था या अर्निंग्स ग्रोथ था वो लार्ज कैप से बहुत बेहतर आ रहा था और उसी चक्कर में मार्केट्स भी उनको अच्छा खासा वैल्यूएशंस और प्रीमियम वैल्यूएशंस दिए थे। और आज के दिन में अगर आप नेक्स्ट कुछ तिमाही का अगर आप अनुमान लगाते हैं तो हो सकता है कि मिड एंड स्मॉल कैप का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन से भी नीचे रहेगा और शायद लार्ज कैप से भी नीचे रहेगा। तो उस हिसाब से ये जो प्रीमियम वैल्यूएशंस है वो सस्टेन करना मुश्किल लगता है। तो अभी भी हमें लगता है कि अगर आपको एक तरफ से सेफ एंड कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टिंग करना है तो लार्ज कैप में टिल्ट रखना बेहतर रहेगा। ठीक है, लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा टिल्ट रहना बेहतर रहेगा। हर्ष, देखिए होली का पर्व हम मना रहे हैं और होली ना सिर्फ रंगों का त्यौहार है बल्कि हंसी ठिठोली मस्ती मजाक का भी त्यौहार है। एक चीज़ लास्ट में आप ये भी बताइए जरा, क्या आपको लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल जो बाजार के लिए जो चैलेंजेस थे वो धीरे धीरे सेटल हो चुके हैं? और अगर मान लीजिए आपको होली के इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को एक कोई संदेश देना हो, कोई एक बात उनसे कहनी है आपको अपने मन की, तो आप क्या कहेंगे उनसे? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि क्या पूरा कुछ जो वोलेटिलिटी है जियोपॉलिटिकल को लेके या इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके वो थम गया है, ये बोलना तो मुश्किल है। लेकिन जरूर है कि एक हद तक मार्केट्स इन अनप्रेडिक्टेबल चीजों पे फोकस करती रहेगी और एक बार ऐसा दिन भी आएंगे जहां पे पॉलिसीज चेंज होंगे या पॉलिसीज नए आएंगे लेकिन मार्केट का कोई उस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रहेगा या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं होगा। आई थिंक स्लोली अगर हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट्स उस पर रिएक्ट करेंगे। तो कुछ समय के बाद हमें लगता है कि मार्केट्स जरूर स्टेबलाइज हो जाएंगे। हो सकता है कि अभी 1-2 हफ्ते और उसमें समय लगेंगे, लेकिन वो तो मार्केट्स का एक तरफ से इनहेरेंट वोलेटिलिटी है। शायद ये कम देखने को मिला था पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी फिर वही जो इक्विटीज का सिलसिला रहता है कि ऊपर नीचे वाला, वहां पे आ गए हैं। लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है, डन। एक लास्ट क्वेश्चन हर्षा आपसे बस एक और पूछना चाहते हैं। इन बिटवीन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ मिड कैप कैटेगरी में भी, उसमें भी एक कैटेगरी थी रेलवेज एंड सॉर्ट ऑफ अ डिफेंस भी आप समझ सकते हैं उसमें भी। इन दोनों पे क्या वापस आप एवरेज करने का समय आ गया है या फिर अभी छोड़ दें इनमें, क्योंकि जिनके ऊपर के रेट के फंसे हुए हैं ना शेयर्स, उनको बहुत नुकसान है। देखिए, ये दोनों में से डिफेंस सेगमेंट बेहतर लगता है वैल्यूएशन करेक्शंस के बाद, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सबके सब स्टॉक्स
वैल्यूएशन में ठीक ठाक लग रहे हैं। अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जहाँ पे फंडामेंटल्स इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो आज के वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से डिफेंस में जो एक वैल्यूएशन एक्सेस था वो एक तरफ से निकल चुका है। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी झेलने का कैपेसिटी है तो यहाँ पे सेलेक्टिवली आप डिफेंस के स्टॉक्स को देख सकते हैं। पॉइंट टेकन है। तो हमें जो पूछना था ऑलमोस्ट आपसे पूछ लिया और आपने काफ़ी अच्छे से उसका जवाब भी दिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। होली की फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।